भगवान शंकर ने कृपा करी, ब्रह्मा जी के मस्तक को बट वृक्ष बना दिया। कौन सा पेड़? जम के बोलो। बड़का पेड़। आंवले का वृक्ष किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। बेलपत्री का वृक्ष किसका प्रतीक है? पार्वती का। नीम का वृक्ष किसका प्रतीक है? जगदम्बा का। किसका प्रतीक है? जगदम्बा। कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम। कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोले कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। प्रैक्टिकल जरूर करो। और हम तो कहते हैं प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, भैया शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, गटर में पड़ा हुआ पानी है, मत पियो, पी पी के बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बेटा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और तू हमें ज्ञान दे रहा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मन तेरा, तू कैसे समझेगा? या तो मुख से समझ जा या प्रैक्टिकल देख के समझ जा। तो आपसे निवेदन है, प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करे भी करना है जरूर। ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। ईमानदारी की बात है, आज के जमाने में संतों ने रिसर्च करा है। क्या रिसर्च करा? कि जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी सासें हैं वो तो सब नरक जा रही हैं और बहुएं बेकुंठ जा रही हैं। तो सासों ने सोचा कि भाई हम नरक काय को जा रहे हैं, बहुएं काय को बेकुंठ? बहू तो घर में रहती है और हम तो इतनी कथा भागवत में जाए, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं तो हमें बेकुंठ जाना चाहिए, तो बहू क्यों बेकुंठ जा रही है, हम नरक काय को जाए? तो संतों ने रिसर्च करा कि जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कथा में जाती हैं इन सबको घर की याद बनी रहती है। मैं फ्रिज में दूध रखी आई, ना जाने क्या कर रही होगी, क्या पता क्या मालूम क्या कर रही होगी, छोरा आया होगा, रोटी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। और जितनी घर में बहुएं रहती हैं वो उनसे कोई भी पूछता कि मम्मी कहाँ गई? अरे सालेसर भवन में शिव महापुराण की कथा चल रही है, अग्रवाल जी करा रहे हैं। अच्छा आज कथा का दूसरा दिन है, सियोर वाला महाराज आया, उसे कथा ही कथा की बात बहू कर रही, और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठ के दूध और चाय को याद कर रहे। इसलिए भगवान ने कहा तू नरक वो स्वर्ग जा। इसलिए निवेदन है आपसे, मन चित्त वृत्ति बुद्धि सब शिव में लगा कर बैठो। हर हर, अरे हाथ तो उठाओ, दीन बंधु दयालु। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे वो उठा लिया तो उठाओ जम के, हर हर। बहुत बढ़िया। अब नहीं उठाएगा वो तो हाजिरी भरता है। पहले के जमाने में आप लोगों को तो मालूम होगा, हम तो छोटे थे जब हाजिरी भरते थे, नाम आता था ना, जैसे आप लोग नाम, टीचर नाम बोलते कर लो, यस सर, बस उसी तरह शिव पुराण में हाजिरी भरते रहो। जब जैसी हाजिरी भरोगे भगवान समझेगा जे
नहीं तो भगवान, तूने हाथ नहीं उठाया, भगवान समझे निपट गई, यमराज को भेज ले जा। तो इसलिए हाजिरी भरते रहे। हर हर महादेव, देव का मतलब है देव, हाथ ऊपर जाके ऐसा कर दिया कर, देव गाड़ी देव, बंगला देव, देव हर हर महादेव देव। प्रभु करुणा करिए, शिव कर, शिव दयाल, शिव जैसा कोई नहीं। अब ब्रह्मा जी के मुख का क्या बना दिया? बट का वृक्ष। शंकर जी की आराधना का केंद्र हो। शिव जी का एक नाम पड़ गया, बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर बटकेश्वर महादेव, शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो? अलूनी गोबरी। अलूनी गोबरी का मतलब एक कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो। उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। चर्म रोग से भस्मी। यहां कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे भस्म धारण करती है, बस। कई पुरुष लोग भस्म धारण करते। फिर वही बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव रोग से मुक्त, आरोग्यता देते हैं मेरे भगवान शंकर, आरोग्यता प्रदान कर, रोग से मुक्ति। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान रोग से मुक्त कर। समय आया, आगे जो वर्णन आया भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के नयन अश्रु से प्रकट होता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। गले में पहनते हैं, आप लोग धारण करते होंगे। कई लोग तुलसी की माला पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ध्यान दीजिए, ये तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है घर के अंदर, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं रहती। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी। गरुण घंटी देखी है आपने? वो बजाते हो, गरुण जी महाराज की घंटी। ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंदा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति के। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी, उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में। फिर पांचवा, गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता है। और दुनिया के लोग इतने आलसी हैं, बस भगवान की आरती करे तब घंटी बजाए, उसके सिवा धर दे होते। तो मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता है। गरुड़ घंटी के जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं।
33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता। केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था, इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है, इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हो, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 7 बेर। उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकती, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु कितना कितना भाई, सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण। कौन कौन गया रात था? केदारनाथ से 12 किलोमीटर इधर गौरीकुंड से त्रिजुगी नारायण है, जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां पर माता सती शंकर के साथ में जब विवाह करी थी तो 7 जगह पर रुकी थी। सती मैया के रुकने पर वहां कुंड बन गए थे 7। आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर जल रही है, आज भी विवाह किया। जो कैंसर का रोगी होता है, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर दे, तब मेरे महादेव के त्रिजुगी नारायण का पानी दीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था 7 कुंड बने थे, उस 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के ले आओ और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो, कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके तुम्हें जिसको कराना हो। पर 1-1 शिव के उपासना में 1-1 फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को कुबेर। तो फिर सोचो, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये दादा है, बाबा है। कहते हैं दादा की गोद में जब पोता बैठता है ना, खाली नहीं उठता, उसको दादा 5 रुपए 10 रुपए या टॉफी देकर ही भेजता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठता है, मेरा भोलेनाथ उसे खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजेगा। आपसे निवेदन है, जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कभी शिव कथा को सुनने का मौका मिल जाए, जैसे आज बैसाख के महीने में यह अग्रवाल परिवार करा रहा है, भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसी लक्ष्मी देना कि एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसी करुणा करना। बाबा से विनती करके जाया करो, देगा, जरूर देगा। और साल भर 2 साल में ऐसा पूर्ण देगा कि वो खुद करुणा करेगा कि तू करा। पर तुम भूलना मत, फिर शंकर जी को नहीं तो कहते हमको तो मिल गया, आप जान दो। नहीं तो वो भूल गया था ना, कौन भूला था? कल कथा में बताया था, कुबेर जी, शंकर जी को ही भूल गए। होता है, देने वाले को लोग भूल जाते हैं। अब ये तो व्यापार करते हैं तो उनको मालूम है, जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती भैया भैया करके गौ माता समझ के ले लेते हैं, और जब लेने जाओ तो शेर जैसे धाड़ते हैं। अरे कोई खा के भग रहे हैं, दे देंगे, फिर ऐसा बोलते हैं जब जरूरत थी भैया दे दो, अभी काम निकाल लो, निकाल। बोले बात सहजता नहीं, बहुत बाबा एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। कौन से नंबर का? 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है।
11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है, 11 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा गया। कितने मुखी? 5 मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा है उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होगा। तो अक्षत डालकर भेजा, अक्षत डालकर सूर्य का अर्घ भी मूलता। आज भगवान शिव की कथा करें, ये 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष, क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है, रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो। नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा, तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। रुद्राक्ष पहनिए। और रुद्राक्ष पहनो तो टेस्टेड, बिल्कुल ओरिजिनल पहनना। धारण करिए, आजकल बहुत रुद्राक्ष मिलते हैं पर ओरिजिनल नहीं मिल पाते, टेस्टेड होना चाहिए। रुद्राक्ष की मूलता है, उसको पहन धारण करिए। शिव का स्मरण कर कर सबका मंत्र अलग अलग वर्णित किया गया है शास्त्रों में। फिर आगे जो प्रमाण कहा गया, बाबा भोलेनाथ ने सुंदर आनंदमय सुख धारण कर कर कहा, भगवान शिव की आकाशवाणी होकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा 4 उंगल का शिवलिंग और मूर्ति घर में पूज्य होगी। मंदिर के अंदर अपने घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, मूर्ति अपने भूमि से 4 अंगुष्ठ के बराबर की होना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति घर में श्रेष्ठ होती है। और घर में जो भी मूर्त रखो, शिवलिंग रखो, गणेश जी रखो, लक्ष्मी रखो, ठाकुर जी रखो, नारायण लक्ष्मी रखो, पर वो पोले नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है। आपको मालूम है पहले के जमाने में लड़की देखने जाते थे लड़के वाले, तो क्या देखते थे? लड़की का मुख देखकर आते थे। क्या देखते थे? उसका पाँव। अरे जम के तो बोलो, क्या देखते थे? उसका पैर देखते थे, पाँव देखते थे। क्या करते थे? लड़की से कहते जा बेटा पाँव को गीला करके आ। लड़की पाँव को गीला करके आती थी, उसको चला कर देखते थे। जिसका पाँव गीला करने के बाद पत्थर पर जम जाए, समझ लो घर को जमा ले। पांव पोला निकल गया, समझ लो घर को। पहले मुख नहीं देखते थे, पहले पांव। अब आज के जमाने में तो मुख देखकर विवाह किया जाता है। लड़की घनी सुंदर है। हमारे पास ही लोग आते हैं, महाराज अग्रवाल जी, बहुत लोग आते हैं, कहे गुरुजी हम लड़के की लड़की देख के आए, देखो गुरुजी कैसी है, बहुत जोरदार लड़की। हम 8 लोग गए गुरुजी, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी जोरदार लड़की। हम 4-5 घंटा बैठे, बिल्कुल नहीं बोली। आप बताओ कैसी है? हमने कहा कैसी है वो तो तुम देखिए, पर वो काय को बोलेगी, अभी काय को बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। बोलेगी काहे बोलेगा? भाई हम तो कहते हैं जितना समय मिले, उस समय में भगवान शिव की आराधना की
लीनता रहे, शिव की करुणा की लीनता रहे, भगवान शंकर की आराधना की लीनता रहे। जपो, जपते रहो और जपाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। समय आया, भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, याद रखिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। काय का हुआ है? बेल का वृक्ष, बेलपत्री। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए। कर्जा चुकता है। भगवान शिव की आराधना। किसी पुराण के अंतर्गत 18 पुराण 6 शास्त्र में कहीं पर ऐसे टोट के नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में शंकर जी की कथा में वेदव्यास जी ने सारे टोट के लिख दिए, सब कुछ लिखा। क्यों लिखा? बाबा भोलेनाथ जी की कथा में वेदव्यास जी ने कहा शंकर भगवान मृत्यु लोक का देवता है और पृथ्वी का देव, घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। देखता है क्या? उसका मुंह उतरा दिखेगा तो बाप भी कह देगा ले मेरे पास से ले जा, थोड़ा बहुत जा कर ले काम, काय को मुंह उतार के बैठा, ले जा। उसी तरह भोलेनाथ मृत्यु लोक का देव महादेव है। भगवान शिव की कथा में वेदव्यास जी ने कहा कि शंकर की कथा में ये सारे उपाय इसलिए लिखे शिव पुराण को दुख न हो। तो देवी के जो नवरात्र हैं, देवी के स्मरण के, शिव के नवरात्रि शिव के स्मरण के हैं। जैसे मार्कंडू जी भगवान से कहते हैं कि मुझे पुत्र दो, तो कहा सुपुत्र की कुपुत्र। सुपुत्र की उम्र कम होती है, कुपुत्र की उम्र ज्यादा होती है। सुपुत्र सुख देता है, कुपुत्र त्राण देता है। कुपुत्र तकलीफ देता है, कष्ट देता है। अब आप बता दो क्या दिया जाए, तो मार्कंडू जी ने कहा आप मुझे सुपुत्र दो। सुख भले थोड़े समय का हो पर अच्छे से मिल जाए, आप मुझे सुपुत्र दो। तो शंकर जी ने कहा तुम्हें मालूम है कि तुम सुपुत्र मांग रहे हो, उम्र कम रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए। तथास्तु। आपको एक बेटा होगा, उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की रहेगी, 12वें साल में वो मर जाए, भोग लो सुख। धर्म पत्नी से जाकर कहा शंकर ने वर दिया है सुपुत्र का, पर 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, मर जाएगा। पत्नी के शब्द सुनना कितने विचित्र थे। धर्म पत्नी कहती है काय को चिंता करते हो, वर अगर शंकर जी ने दिया है तो संभालेगा भी शंकर। जन्म अगर भगवान ने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसी की है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। अगर भगवान ने जन्म दिया है तो गोद भरना की जवाबदारी उसकी
पेट भरने की जवाबदारी उसकी, घर बनवाने की जवाबदारी उसकी। अगर रोक दिया है तो उसका इलाज भी वही करेगा, पर शरणागति मूल रहना, उसके चरण पकड़ना पड़ेंगे, उसको जानना पड़ेगा हमको कि शिव है क्या। उसको पहचाने। उस शंकर को जिस दिन हम जान गए, महाराज पूरी जिंदगी मनुष्य की निकल जाती है शिव को जानने में, पूरा जीवन। और जब जानने का मौका मिलता है तब प्राण ही छूट गए होते हैं। इसलिए उसको अभी से पहचानने का प्रयास करो। भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं आएगा। आपने अगर इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आकर कुछ मांगा भी है, आपने भगवान से निवेदन भी करा है, आपने शिव महापुराण कथा सुनकर कोई उपाय भी करा है, तो सबसे पहले उपाय करने से पहले विश्वास करना, तब उपाय करना। एक आज सुबह कोई दिल्ली से भाई और बहन आए थे, कह रहे थे गुरुजी हमने शंकर जी की खूब प्रेम से जो करा व्रत साधना, उससे हमें फल बहुत मिला थोड़ा, और शरीर में कष्ट भी था, मिट गया। बाबा ने कृपा करी, थोड़ा बहुत रहा है वो भी हो जाए, कृपा। विश्वास कर कर अगर कुछ करोगे तो मिलेगा। महाराज विष से आपको भले मृत्यु के घाट पहुंच जाओ, मरने के बाद ये जीवात्मा विष पीने के बाद ये शरीर छूटता है। ध्यान दीजिएगा, विष और विश्वास, विष से शरीर छूटता है और विश्वास से परमात्मा जुड़ता है। दोनों में अंतर है। विष से शरीर छूट रहा है और विश्वास से परमात्मा मिल रहा है। भगवान को मिलन का एक केंद्र बिंदु है विश्वास। कितना विश्वास था महाराज उस श्रवणा में। श्रवणा कौन? शबरी। कितना, उसका नाम क्या है शबरी का? श्रवणा। शबरी का असली नाम है श्रवणा। इतना विश्वास था। मातंग बाबा के दरवाजे पर जाकर गुरुवर ने कह दिया था, केवल मार्ग को बुआरती थी वो, केवल मार्ग साफ करती थी वो। और गुरु प्रसन्न हो गए। केवल मार्ग को साफ करा और गुरु प्रसन्न हो गए। अगर भगवान सतमार्ग से ही तो प्राप्त होता है। प्रसन्न पूछ लिया, है क्या नाम है? श्रवणा। कैसे आना हुआ, क्या कारण है? मेरे पिताजी मेरी शादी कर रहे थे, बहुत सारे हिंसक पशु पक्षियों को मार रहे थे, मैंने मना कर दिया, भाग कर आ गई। आपकी कुटिया के बाहर आप जाते हो, कांटे गड़ते होंगे, इसलिए मार्ग साफ कर रही हूं, मार्ग धो रही हूं। रोज फूल की सेज बिछा देती है श्रवण, रोज। एक हम जिनसे अपना कमरा ही साफ नहीं हो पाता होगा। सोचिए, एक घर में 3 देवरानी जेठानी रह रही है, 4 रह रही है, तो हिस्सा कर लिया। वहां से झाड़ू लगाती लगाती तू यहां तक लाना, यहां से झाड़ू लगाती मैं लेके जाऊंगी, वहां से झाड़ू लगाते हुए वहां छोड़ दिया जाएगा, वहां से मम्मी लगा के वहां छोड़ देगी। देखिए इधर, और विचार कर रही है कि मुझे भगवान मिल जाए। मैं झाड़ू तो लग नहीं रही है घर की, है? भगवान मिलेगा। सब्जी बड़ी बनाएगी तो रोटी छोटी सेकेगी, एक आटा उसनेगी तो दूसरी गरम करेगी। विचार करिए जरा, भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं और घर के लोगों को भूख से ही बलबला रहे हैं। सास ससुर आवाज लगा रहे हैं, कब तक बनेगा? बस
अभी आटा उसन के गई है, मैं रोटी सेक देती हूँ। वो आटे का इंतजार कर रही थी कि वो उसनेगी तब मैं बनाऊंगी, बनाया ही नहीं। कपड़े ही धोती रही, अपना काम ही करती रही, नहीं लगाऊं हाथ। काय को करूं, वो भी तो है घर में, हिस्सा तो वो भी लेगी, मैं काय को करूं। अरे तो रोटी बना देगी, यही सोच के बना ले कि घर में शंकर जी को खिला रही है, यही समझ के भोजन बना दो कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। मंदिर में भगवान ढूंढ रहे हो और घर में, अरे बोलो तो जम के, अरे अच्छे से बोलो, चंद्र घंटाओं, अच्छे प्रेम से बोलो, स्कंदाओं, कात्यायनी, कुष्मांडाओं, बड़े प्रेम से बोलो, हे काल रात्रि माताओं, अच्छे से बोलो। अब 9 दिन है तो नवरात्रि देवियों के नाम भी ले लूं तो अच्छा है ना, है तुम भी तो देवी हो रे बाबा, उसमें क्या दिक्कत। भगवान को मंदिर में ढूंढ रहे हो और घर में अगर द्वेष रख रहे हो, क्लेश, कई कहती है वो तो कुछ करती नहीं गुरुजी, और आप कहते हो कि मैं सब कर दूं, तो करने दो ना। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। यही सोच सोच के तो हमने शरीर को बेकार कर लिया। महाराज वो करेगी तो अपन सोफे से ही नहीं उठे तो एक दिन कमर में ऐसे कुसका गया, 4 दिन तक लगी। तो काम करोगे, थोड़ा झुकोगे, काम करोगे तो शरीर भी तो पुष्ट रहेगा। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी तो ये यार कि एक दूध वाला दूध भी देने आए, जा देख तो ये रिमोट लेके बैठी, बस नाटक पे नाटक जो चालू हुए 6 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक बैठी। दिन में फिल्म देख ले, रात को नाटक देख ले, सुबह से बहू के नाटक चालू हो जाए, देख लगी। सब्जी वाला आया, जा देख तो, कपड़े वाली आई, जरा देख तो, बस ये आराम से, और ये खुद भी देख तो, ये भी लगी वो नाटक। 1 मिनट नहीं हिली, पांव नहीं हिलाया, शरीर नहीं हिलाया तो जाम तो होगा री जी। विदेश में एक हॉस्पिटल बना है, आपको मालूम होगा महाराज। उस हॉस्पिटल का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर अमेरिका में ही उसका निर्माण है। एक जगह पर लिखा हुआ था यहां ऑपरेशन से बच्चे होते, एक जगह पर लिखा हुआ था यहां नॉर्मल डिलीवरी होती है। जहां ऑपरेशन से बच्चे होते हैं वहां पर इतनी डॉलर, इतना रुपया, मान लो 50,000 रुपए लगेंगे, और जहां नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां 2 लाख रुपया लगेगा। तो किसी हिंदू भाई ने जाकर पता करा कि आखिर ये है क्या लफड़ा, तो क्या ऑपरेशन से होते हैं 50,000 में हो जाते हैं, और ये नॉर्मल में जगह तो यहाँ बहू का जब जापा हो, लड़की का जब जापा हो, डिलीवरी हो, तो उसको 2 महीने पहले आना पड़ता है। खुद की रोटी बनाने से पहले चक्की पर उस गेहूं को पीसना पड़ता है, छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं, वहां से पानी खींचना पड़ता है, कपड़े खुद के धोना पड़ता है, बैठ कर लीपना पड़ता है, सारा काम कर कर भोजन बनाना पड़ता है, स्वयं को खाना पड़ता है। अच्छे से पंखा चलता नहीं है, हाथ से पंखा करना पड़ता है। बस यहां रहते रहते 2 महीने निकालना है, नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी हमारी है, हो जाएगा, और 2 लाख रुपए यहां जमा कर दो बस। अब सोचिए, विचारिए जरा। और यही बात तुम्हारी सास कह दे तो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बेड रेस्ट, पड़ी रहे, टीवी देखती रहे, तो औलाद भी ऐसी पैदा करिए महाराज जैसे नाटक की माताएं नहीं होती। हर ऐसा कोई नाटक नहीं जिसमें 24 घंटा कहीं का कहीं का रोता नहीं मिले। बस 2-4 दिन अच्छा मुस्कुराता वो दिखाते होंगे, प्रेम का दिखाते ले, बाकी का समय तो रोते ही मिले। तो वो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, गोदी में रखो तो चुप, नीचे रखो तो पे पे करे। अब सबसे पूछे महाराज ये बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, ये इतना क्रोध करता, इतना रोता, कुछ उपाय बताओ। तो बच्चे को देख के क्या बताओ, अब तुम बताओ, हम क्या बताओ। चुप ही नहीं रहता, क्या कर। जरूर कोई अच्छा वाला नाटक देखा होगा। पता करो कि जब ये गर्भ में था तो कौन सा सीरियल आ रहा था, ये पता कर रहा था। मालूम पड़े वाला तो नहीं चल रहा था कुमकुम भाग। भाई में सबसे ज्यादा भाई रोई हो, मालूम पड़े ये भी रोए, देख लो।
करो असर है महाराज हो, बहुत असर होता है महाराज हो, बहुत असर है पाठ का, पूजन का, स्मरण का, नाम जाप का, नाम कीर्तन का, बहुत असर। सुपुत्र हो, पुत्र हो तो सपूत हो। धर्म पत्नी कह रही है मार्कंडू जी से, आप क्यों चिंता करते हो? जिस शिव ने वर दिया है, पुत्र दिया है, रक्षा भी वही करेगा। तुम तो बस बेटे को बता दो कि उसको करना क्या है। मार्कंडू जी ने अपने पुत्र को जब गोदी में आया, उसका नाम रख दिया मार्कंडे। मार्कंडे जी को देखकर कहा, बेटा एक काम करना, जो मिले उसको प्रणाम करना, छोड़ना मत ही किसी को भी हो। और जब तेरा 1 वर्ष रह जाए तो 12 वर्ष का हो, कोई काम मत करना, केवल शंकर का अनुमोदन करना, शिव का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का घर्षण कर कर उसका स्मरण करना, उसको स्नान कराना, पंचामृत चढ़ाना, उसका लेपन करना, शिवलिंग को स्पर्श करना, बस इतना करना। मार्कंडे जी ने चालू कर दिया, जो मिले उसको प्रणाम करे, जो मिल जाए उसको नमन करे। एक दिन शंकर पार्वती घूम रहे थे, पुरुष और स्त्री का रूप रखकर प्रणाम कर दिया। पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। मार्कंडे जी के पास, मार्कंडे जी ने देखा कोई पुरुष भी है, तो शंकर जी के पास गए प्रणाम करने। जो शंकर जी आशीर्वाद देने वाले थे तो पहचान गए, ये वही है, 12 साल बाद मरेगा, नहीं दूंगा। पार्वती जी ने कहा, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे रहे? शंकर भगवान बोले, नहीं दे सकता। पार्वती जी बोले, भले मत दो, मैंने तो दे दिया। तूने क्या आशीर्वाद दिया? आयुष्मान भव। पार्वती 12 साल बाद मरेगा। पार्वती जी के अब किसमें दम है, मार के बता दे। जब ये अपनी वाली पे आ जाती है नहीं, फिर किसी की नहीं सुनती। अपनी वाली पर अगर आ गई, मार के बताए वाला। अब आया समय, 12 वर्ष शिव जी की आराधना में मार्कंडे जी, जिन्होंने एक मंत्र का स्मरण कर लिया, महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडे जी ने ही बनाया। कौन सा मंत्र बनाया? महामृत्यु। और लग गया, जो स्मरण में लगा, मार्कंडे जी जैसे स्मरण में लगे, आखिरी दिन, आखिरी श्वास, आ गए यमराज बंदी बनाने के लिए। पार्वती जी मंदिर की चौखट पे ही बैठ गई और मार्कंडे जी को कहा, तू तो जब, बाकी में निपट लूंगा तुझे। जो यमराज आया, धड़धड़ाते हुए सेना भेजी। सेना भेजते से ही जगदम्बा ने अपने बाल खोले। यमराज के सारे सैनिकों को लगा कि हमें मार देगी, भगलो। बोली नहीं अभी तो, उतना ही रुआब काफी है। वो थाली नीचे गिरे उतने में समझ जाओ कितना गुस्सा है। बर्तन जो मंज रहे हैं, मांजते समय बर्तन जो गिर रहे हैं ना, बस उससे समझ जाता है व्यक्ति की कितना क्रोध है। बोले ही नहीं, सब चले गए। यमराज से कहा, प्रभु माँ तो अम्बा जी बैठी है, जगदम्बा। अच्छा क्या बात है? वह लाने नहीं देंगे, हमें मालूम है। संग यमराज बोला, मैं चलता हूँ। गया यमराज, और यमराज जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, जगदम्बा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मार्कंडे की उम्र 12 वर्ष की है, लेने जा रहे हैं। चले जाओ। जाइए अंदर। पार्वती जी मंदिर के बाहर खड़ी होकर जिस शिवलिंग की आराधना मार्कंडे जी कर रहे थे, पार्वती जी उस शिवलिंग को देखकर स्मरण कर रही थी। शिव महापुराण में से एक बात आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, कमर में दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, तो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर
शिव मंदिर के बाहर खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते करते उसको चबा चबा कर खाओ। कम से कम 1 हफ्ते तो खाओ, रोज एक बेलपत्र। एक बेलपत्र का भी एक प्रश्न है कोई का। गुरुजी आपने कहा है कि 11 वर्ष तक प्रतिदिन जो बेलपत्र खाता है उसकी वाणी सत्य हो जाती है, और अगर उस व्यक्ति के घर में सूतक लग गई हो तो गलत नहीं कहा है उसने, गलत नहीं कहा। महाराज शंकर कहां रहते हैं? जमते बोलो, जम के बोलो जरा। शमशान। उसको सूतक लगेगी? अरे बोलो तो जम के। नहीं, शिव पुराण कहती है तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मांगकर तो खा सकते हो, पर 11 वर्ष का नियम टूटना नहीं चाहिए। नियम पूरा होना चाहिए, नियम पूर्ण हो। कई माताएं प्रश्न करती है, महाराज जी हम पशुपति व्रत कर रहे हैं और हम मान लो अपने मायके चले गए पशुपति व्रत के टाइम पर, तो हम अगर व्रत वहां कर लें तो अगर व्रत वहां कर लें तो मायके का घर का अन्न, मायके के घर का प्रसाद, मायके के घर के दिए, मायके के घर का घी, कुंकू, चावल, रोली, मोली, हल्दी, महाराज सब मायके का। और व्रत के 1 दिन पहले भी अन्न भाग मायके का ही ग्रहण करा तो तुम भले पूजन कर लो तो मायके वालों को उसका लाभ मिल जाएगा। तुम्हारे खाते में मत जोड़ना उसको, तुम तुम्हारे खाते में मत जोड़ो। चलो जाने दो, अच्छा और सरल भाषा में पैसे जमा करे तुमने सेंट्रल बैंक में और डायरी लेके पहुंच गई स्टेट बैंक में, निकालो, दिख नहीं रही डायरी है। बहुत ध्यान देना महाराज। और सरल भाषा में लो, रेलवे का टिकट हुआ तुम्हारा S4 में, कौन से? जम के बोलो जरा, S4 में, ठीक है। और ट्रेन थी तुम्हारी सवेरे के 11 बजे की और पहुंच गई तू रात के 11 बजे और बैठी भी S4 में, सीट भी वही, स्वीकार होगा? नहीं। अच्छा, कई ट्रेनों के नंबर भी मिलते जुलते होते हैं भाई। अब जाना था कहीं, हो रहा कहीं, फल नहीं उसका कोई सुख नहीं। यहां जरूर एक बात जरूर कहिए, अगर आप बाहर जा रहे हो तो उसमें आप व्रत कर लो, पूजन मत करो। वो व्रत आपका स्वीकार तो नहीं होगा, वो 5 व्रत में गिना नहीं जाएगा, पर यह जरूर है कि क्रम नहीं टूटेगा। व्रत जरूर करना पड़ेगा, उसको आप कर सकते। पर पशुपति व्रत कर रहे हो और बीच में कोई अड़चन आ जाती है, 7 दिन माताएं कार्य नहीं करती, तो व्रत तो करना पड़ेगा। पूजन भले ना कर पाओ पर व्रत करना है, उसका स्मरण होना चाहिए, नाम जाप होना चाहिए। महाराज लगा दिया मार्कंडे जी को अंदर, और मार्कंडे जी जो सेवा में लीन हुए, भगवान शिव की आराधना में जुट हुए। मार्कंडे बाबा, पार्वती जी भगवान शिवलिंग को निहार रही है, माता पार्वती शंकर के शिवलिंग को देख रही। अब देखिए, शिव महापुराण में कई बार कहा आप मंदिर में नहीं जा सकते, मत जाओ, कम से कम शिखर का भी दर्शन कर लोगे तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन भी शंकर के मंदिर का सर्व पापों को नष्ट कर देगा।
दर्शन ही बहुत है। तो पार्वती जी तो यहाँ पर शिवलिंग का दर्शन कर रही, नेत्रों की ज्योति द्वारा शंकर प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए, यमराज से कहा इसको नहीं ले जा सकते। क्यों? ये मेरी आराधना कर रहा है और मेरी आराधना कर रहा है तो इसको नहीं ले जा सकते। और पार्वती जी ने इसको आयुष्मान कहा। और इसका अंतिम समय शिव कहते हैं मेरी आराधना में डूबा हुआ है। सुनो ए यमराज सुनो, ये आद्य शक्ति माता ने जो वर दे दिया उसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको ले जा नहीं सकते। जिस माता के नाम से ये गुप्त नवरात्र हैं, त्रिपुर सुंदरी के नाम से, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, कभी आप त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन करे हो आप लोगों ने? कभी अगर दर्शन नहीं करे हो तो गूगल पर, फेसबुक पर, मोबाइल पर या कोई फोटो मिले त्रिपुरा सुंदरी का तो दर्शन करना। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवी है त्रिपुरा सुंदरी, केवल एक देवी जो यमराज के मुकुट पर बैठी हुई। भगवान ब्रह्मा विष्णु स्वतः नीचे अपने मस्तक पर त्रिपुरा सुंदरी को रखे और शंकर भगवान ने भी उसको केवल सामने नहीं रखे। जैसे भगवान विष्णु ने ब्रह्म कमल को प्रकट कर कर ब्रह्मा को उत्पन्न करा, माता त्रिपुरा सुंदरी को भगवान शंकर अपनी नाभि के कमल पर रखे। ये वो नवरात्र है, कोई साधारण नहीं है महाराज। कहते हैं इस नवरात्र में शंकर भगवान का किया गया स्मरण यम की कैद से भी छुड़ा देता है। मात्र शंकर का किया गया स्मरण। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, देवी भागवत का 5वां अध्याय उठाकर पढ़िएगा अगर मिल जाए आपको। गीता प्रेस गोरखपुर की बोला ना, 5वां अध्याय निकाल कर पढ़ना। उसमें स्पष्ट कहा गया है देवी भागवत के अंतर्गत कि महाराज शंकर का अनुमोदन जो गुप्त नवरात्र होते हैं उसमें करा जाए तो कैंसर जैसे रोग से भी मुक्ति मिल जाती है महाराज। वो रोग पकड़ नहीं पाता, उससे ग्रसित नहीं हो पाता, बड़े से बड़ा रोग भी उस समाप्त। त्रिपुरा सुंदरी कोई सहज नहीं है। अभी आप कथा सुनेंगे उनका जब अवतार होगा त्रिपुरा सुंदरी का, ये देवी जो शिव और शक्ति की कथा चल रही है साधारण नहीं महाराज। स्वयं जब मां प्रकट होती है और किस लिए प्रकट हो रही, कुछ सहजता नहीं उसकी। देखिए कोई अगर आपको ऐसा कोई कभी देवी जी का ऐसा कोई मंदिर मिला हो कि जहां यमराज के सिर पे देवी बैठी हो कोई ऐसा? केवल एक देवी त्रिपुरा सुंदरी, ब्रह्मा विष्णु यम सब नीचे उनके मुकुट पर स्वयं मां जगज्जननी जगदम्बा आसन शिव का किसी साधारण आसन पर मां नहीं बैठी है। यहां हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हो, कोई सोफे पर बैठा है, कोई जमीन पर बैठा है। मां जगज्जननी त्रिपुरा सुंदरी शंकर सोए हैं और उनके पेट पर बैठी है, नाभिकोश पर। हम तो चाहेंगे श्रद्धा चैनल वालों से भी अगर आपके पास में त्रिपुरा सुंदरी माता का फोटो हो तो सर्च कर कर अवश्य डालें। मां जगज्जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी सता नहीं बैठी, जिससे उस त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन। और कहा माता त्रिपुरा सुंदरी के चवन डोलाती है मां। कौन? लक्ष्मी और ब्रह्माणी माता सरस्वती तो पर्दा कर रही है, अर्थात मां को चवन डोला रही, मां को पंखा कर रही है, पंखा कर रही है। लक्ष्मी और सरस्वती मां त्रिपुरा सुंदरी के लिए पंखा कर रही है, पंखा। ये कोई साधारण नहीं हो सकती, जिसके स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं यम, स्वयं यमराज नीचे हो, मस्तक पर स्वयं शिव उस सिंहासन पर मां विराजमान, कोई साधारण नहीं हो सकता। तो मेरी माता पार्वती सामने खड़ी हुई शंकर भगवान के, मेरी मां जगज्जननी जगदम्बा शिव के सम्मुख में, जहां शिवलिंग सामने है उसके सम्मुख में खड़ी होती माता पार्वती। इस
इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि भाई शंकर के मंदिर की बेलपत्र का जो आनंद है, वो आनंद जीवन में किसी औषधि में नहीं हो सकता। जो बेलपत्र का सुख है, वो सुख किसी में नहीं हो सकता, वो सुख नहीं मिल सकता। वो सुख साधारण नहीं हो सकता। महाराज और ये मां स्वयं पार्वती जगत जननी जगदम्बा जिस मार्कंडे को बचा रही है, तो विचार करना, क्या मेरी मां जगत जननी जगदम्बा आपको नहीं बचा सकती? क्या मेरा शिव आपको नहीं बचा सकता? बस उसका स्मरण हो भी है तो रोती भी है, मैंने क्यों कह दिया, मैंने क्यों डांट दिया, मैंने क्यों बोल दिया। कहीं चले तो नहीं गया होगा, कहीं गया तो नहीं होगा। केवल एक मां होती है, डांटती है, बच्चों को बुरा लगता है, भाग जाते, चले जाते, पहुंच जाते, रोते, तो मां ज्यादा रोती है। और बहुत अगर मां खुश भी होती है ना, तो भी रो लेती है। केवल एक मां ही होती है, और कोई दूसरा नहीं है महाराज मां के सिवा। कोई दूसरा नहीं हो सकता उस मां के, केवल माई के दूधवन जैसन को मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल सकता पर मां नहीं मिल सकती। पत्नी का संबंध तो 7 जन्म का है, तो वो मिलेगी मिलेगी, पर माता का संबंध केवल 1 जन्म का होता है। जो मिल गई, उसके जैसी दूसरी कभी ना मिलेगी। उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार जीवन का सुख है साहब। एक बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी पूछो ना, एक बूढ़ी से बूढ़ी माँ को भी पूछो ना, तो उसको भी अपनी माँ की तो याद आती है साहब। मेरी मम्मी क्या भोजन बनाती थी गुरुजी, मेरी मम्मी के हाथ की दाल इतनी बढ़िया ना गुरुदेव। मेरी माँ मेरे दुख में गुरुजी जब जब तकलीफ आती थी ना, मेरी माँ सामने खड़ी हो जाती थी। कोई आ जाए भला। जब गुरुदेव मुझे नजर लगती थी ना, तो मेरी माँ इतना सारा सामान लेकर मेरे ऊपर से उतार कर आग लगा कर आ जाती। पूरा मोहल्ला कहता क्या जला दिया, पर मेरी माँ कहती थी मेरा बेटा है ना, उसकी मेरा नजर होता है, मेरी बेटी है ना, मैंने उसको लाड़ किया है। उसका स्नेह, उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसका स्नेह छूट नहीं सकता। यहां कई लोग आते हैं महाराज, और यहां कई लोग फोन लगाते हैं, हमारी मां के नाम से हमको आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है। इस विठले सेवा समिति का कोई सदस्य शुल्क नहीं है, केवल एक ही चलता है, आजीवन भोजन भंडारा। उसके सदस्य बन गए मतलब आज समिति से जुड़ गए। बस महाराज हमें हमारी माता के नाम, हम जब सुनते हैं कई लोग कहते हैं माता के नाम से लिखा, पिता के नाम से लिखा, खुद के नाम से नहीं, माता, तो सोचने में आता है कि महाराज इतनी आसक्ति, इतना प्रेम कोई करुणावान पर ही हो सकता, इतनी स्नेह का। मार्कंडे जी की माता, मार्कंडू जी की धर्म पत्नी ने कह दिया था, जन्म उसने दिया है तो पालेगा भी वही। और अल्पायु वो कह रहे हैं कि 12 वर्ष की आयु है तो बचाएगा भी वही। कई लोग यहां पर आकर कहते हैं महाराज जी हमको किसी ने बोला है हमारा हाथ देखकर, हमारी पत्रिका देखकर कि तुम इतने साल बाद मर जाओगे। हमने कहा वाह, तुम्हारी आयु इतनी है, तुम्हारे साथ में ये होगा। किसी ने कहा है आप क्या कहते हो? हमने कहा हम तो कोई ज्योतिष भी नहीं है, और ना हम कोई आचार्य, और ना हम कोई विद्या जानते हैं, हम तो केवल शिव पुराण करना जानते हैं। और हम फिर कहते हैं हमसे ज्यादा विश्वास आप शंकर की कथा पर रखना, हम पर बिल्कुल भरोसा मत करना, पर शंकर पर भरोसा पूर्ण रखना। हम पर विश्वास मत रखना, पर शिव पर विश्वास रखना। हमारे पास मत आना, पर शंकर के दरवाजे जरूर जाना। अपने दुख को रोने के लिए, अपने दुख को कहने के लिए शंकर की शरणागति में जाओ, शिव के द्वार जाओ। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया था कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास ही आकर क्यों रोते हैं? उनको और कहीं रोने का जगह नहीं मिलती क्या? जरा सा दुख हुआ, जरा सी तकलीफ हुई,
तो त्र्यंबकेश्वर का भगवान का स्मरण करने लगे, महामृत्युंजय का जाप करने लगे, दुख आया और महामृत्युंजय करवाया। तो दुनिया के लोग तुम्हारे पास ही आकर क्यों रोते हैं और कहीं जाके क्यों नहीं रोते? पार्वती ने कहा तुम्हारे पास ही आकर क्यों कहते हैं, तुम दुनिया से क्यों नहीं कहते? तुम्हारे पास आएंगे और रोएंगे और कहीं तो कहीं नहीं रोते, तो तुम्हारे पास आकर क्यों रोते हैं? शंकर भगवान ने कहा पार्वती दुनिया के लोगों को मालूम है कि मेरे पास में आकर अगर आंसू भी गिराता है ना, उन आंसुओं को मैं बीन कर रख लेता हूं, दुख के आंसू को बीन कर रखता हूं और कुछ समय बाद उन आंसुओं को मैं सुख के रूप में प्रदान कर देता हूं। ये दुनिया के लोग जानते हैं, इसलिए रोते हैं मेरे द्वार पर, इसलिए आते हैं मेरे दरवाजे, उसकी चौखट पर, उसके द्वार पर। मैं तो फिर निवेदन करूंगा आपसे, आप कुबेरेश्वर धाम आए ना आए, निवेदन है आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में शंकर का अगर कोई मंदिर हो तो उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दो। दुख है तो उसके द्वार पर जाकर कहना चालू कर दो। हो सकता है आप सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में नहीं आ पाए, हम आपसे नहीं मिल पाए, हमारे भरोसे पर मत आना, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है हम भी ग्रस्त में जुड़े हुए हैं, समय नहीं मिल पाता, समय पर नहीं पहुंच पाते, नहीं मिलना हो पाता होगा, लेट हो जाते होंगे, तो हमारे भरोसे पर मत आना। आप अगर इस भूमि पर आए हो तो कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे पर आना कि तेरा मंदिर बन रहा है, तेरा एक एक कंकर संकर है, भले तू नहीं बैठा पर तेरी भूमि तो वही है, मकान तो तेरा यही है, स्थान तो तेरा यही है। किसी को मरने के बाद कोई शॉपिंग मॉल में ले जाता है क्या? अरे बोलो तो जम के। टाकीज, अरे बोलो तो जम के। टाकीज किसी के मरने के बाद ले जाता नहीं, शॉपिंग मॉल नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं, बस स्टैंड नहीं, उसको कहां ले जाते हैं? शमशान। केवल हर व्यक्ति को एक स्थान मालूम है कि मरेगा तो इसको शमशान ले जाना है। उसी तरह सारी दुनिया में भटकने के बाद एक स्थान मालूम है कि शंकर के दरवाजे जाना है, दुख वही काट सकता है, कोई नहीं, वो काटेगा, उसका द्वार काटेगा, कालों का काल महाकाल काटेगा, कोई दूसरा नहीं काट। सबको मालूम है एड्रेस कि वहां जाना है उसके पास, तो हमारे भरोसे मत आना, आप आना शंकर के भरोसे, आप आना कुबेर भंडारी के भरोसे, आप आओ शंकर के द्वार, शंकर के भरोसे पर आओ, विश्वनाथ के भरोसे पर आओ। आज कुछ लोग कह रहे थे गुरुदेव से कहो, हमारा मैसेज, लोगों ने बहुत मैसेज करे कि हमारे को हम बुकिंग नहीं मिली, हम आ नहीं पाए, आप कहो गुरुजी से व्यवस्था करे गुरुदेव हमारे, हम तो आएंगे, हम कहीं पे भी सो जाएंगे। तो लड़के बच्चे लोग कहे बड़े जिद्दी लोग हैं गुरुदेव, क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, अभी अपनी बुकिंग फुल हो गई, अब इनके लिए काम करो, एक अलग से टेंट लगवा, उस टेंट में इनको आराम से गद्दे दो, ओढ़ने का दो और सोने दो, कोई को मना मत करो, आ रहे हैं आने की व्यवस्था करो, भोजन की पूरी व्यवस्था करो, चाय नाश्ता भोजन सब कराओ। अब नहीं माने तो जो रुद्राक्ष महोत्सव है 10 मार्च से 16 मार्च तक, उसमें प्रयास करेंगे, परंतु बुकिंग का एक समय देंगे हम आपको। आप हर कभी बुकिंग के लिए फोन लगा देते हो, दिन भर लड़के परेशान होते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक ये 2 घंटे आपको देंगे, आप अपने नाम की बुकिंग करा सकेंगे। 2-4 दिन और बुकिंग ले लेंगे, जिससे आप लोगों को जो, पर ये सोचकर मत आना कि यहाँ बहुत VIP व्यवस्था मिलेगी, टेंट मिलेगा। कथा का समय उस समय पर जो रहेगा वो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा, तो व्यवस्था बड़े प्रेम से आप आनंद लो, बाबा की धाम में आओ, कुबेरेश्वर धाम में आओ, मना नहीं है, पर निवेदन है कि ये सोचकर मत आना कि हम बहुत पैसे वाले, हम बहुत करोड़पति, हमको VIP व्यवस्था होना थी, हमको ये व्यवस्था होना थी। यहाँ सब एक बराबर, तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकर माटी से पड़े। भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी अहंकार ना लाए, भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी धनपति ना बने, जितना बन सके एक कोटर में बैठकर, एक जगह पर बैठकर भजन करो, और यहां पर भी आओ तो सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो।
तो 4 दिन तक और बुकिंग हम लोग खोल के रखेंगे, मना नहीं है आप लोगों के लिए। पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बुकिंग लेंगे, उसके बाद बुकिंग के फोन कोई ना करे। आओ, मना नहीं है, आप भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, कथा सुनो, सत्संग करो। रुद्राक्ष जो वितरण होंगे, कई लोग कह रहे हैं हमें अभिषेक में बैठना है, उनके लिए भी वर्णन होगा, अभिषेक में बैठो, मना नहीं है। उसके लिए आप समिति वालों से बात कर सकते हो, अभिषेक करो। और 1.25 लाख जो रुद्राक्ष बटेंगे, पूरे रुद्राक्ष आखिरी दिन नहीं बटेंगे, रोज 1.25 लाख रुद्राक्ष को डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। एक दिन में कितने रुद्राक्ष होते हैं, उतने रुद्राक्षों का शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक पूरी कथा के प्रथम से लेकर बाद तक चलेगा। और जिस दिन जैसा पहला दिन अभिषेक पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन रुद्राक्ष शाम को जो जजमान रुद्राक्ष के होंगे अभिषेक के, वही खड़े होकर काउंटर से जितने भी जजमान होंगे वो हाथ से रुद्राक्ष वितरण करेंगे। ये नियम रहेगा, जिससे एक दिन जो बाहर से आ रहे हैं वो जाते जाएं, दूसरे दिन फिर किसी को मौका मिल जाए, फिर रुद्राक्ष मिल जाए, फिर तीसरे दिन रुद्राक्ष मिल जाए, फिर चौथे दिन प्राप्त हो। हाँ, इतना जरूर है कि भोजन व्यवस्था की जवाबदारी भोलेनाथ की है, भोलेनाथ करे। आप लोग जो सदस्य बने वो कब काम आएगा, शिवरात्रि का, सब लगे बाबा का भजन करो, स्मरण करो। और ये भी नहीं कहते कि तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे, हम ये भी नहीं कहते कि जलेबी और पकोड़ा खिलाएंगे, कड़ी और खिचड़ी भी खिला सकते हैं। मन भोलेनाथ जी का, उसका मन होना चाहिए। फिर आओगे जब मालूम ही पड़ जाएगा कि बाबा क्या खिलाया, उसका मन वो जो करे उसके भरोसे पर। विश्वास उस पर रखो, हम पर नहीं, भरोसा उस पर रखो, दूसरे पर नहीं। भगवान से जुड़ो। जैसे भी वो धार वाले भैया बोले कि मेरे बच्चे मुझे रिमोट ला कर देते हैं और कहते हैं दादा कथा नहीं सुनोगे, बच्चे कहते हैं मंदिर नहीं चलोगे। ऐसा तुम्हारे घर में इस कथा को सुनकर, शिव महापुराण को सुनकर अगर तुम्हारा परिवार थोड़ा बदल रहा है तो विश्वास रखना ये शंकर ही बदल रहा है, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। शिव ही बदल रहा है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या है शिव पुराण में, क्या रखा है? हम कहते सब कुछ उसी में ही है, सब उसी। जपो, भजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। सोमानी जी, यहाँ पर इस जगह पर जिसने कथा कराई, बाबा की ऐसी कृपा रही, वो दूसरी कथा भी यहीं बुक करके चलेगा। पहले जजमान आप मिले जो 12 साल की बुकिंग करके जा रहे हैं। ये आपके माता पिता की कुछ कृपा हुई होगी, ये माता पिता की कृपा है। ये पहले जजमान ऐसे आए कि हर साल एक कथा बाबा की करना बना और किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग में करवाना। आप तो बुकिंग करो, पीछे पड़ गए लोग आए। ये बाबा आपको देते रहे और आप ऐसे ही सत्कर्म और शिव महापुराण कराते रहे, आप पर करुणा बाबा करता रहे। ये भाव होना चाहिए, ये विश्वास शिव पर होना चाहिए, वो साधारणता नहीं है। माँ जगत जननी खड़ी है, बालक को बचा लेती। एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे का कवच है। केवल एक माँ अपने बेटे का कवच बनकर खड़ी है। तो जगत जननी दुर्गा भवानी जगदम्बा अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा माँ त्रिपुरा सुंदरी कोई साधारण नहीं हो सकता, कवच है। मार्कंडे जी बच गए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, उधर जो कथा का स्मरण हम कर रहे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए जाता है। और कल कथा में कहा था तीक्ष्ण बाण से भगवान की समाधि नहीं टूटी, समाधि काय से टूटी है? वाणी के बाण से, शब्दों के बाण से। बहुत कठिन है हमारा शब्द। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, हृदय चित्त से।
बहुत बहुत पहले के लोग इतना, कई लोग कहते हैं महाराज जी आजकल ये शुगर की बीमारी कैसे हो गई। हमने कहा केवल एक कारण है शुगर की बीमारी का, ऐसा नहीं कि पहले शुगर नहीं होती थी, पहले लोगों के शरीर में क्या शुगर नहीं थी? अरे बोलो जम के, अगर मनुष्य पैदा हुआ है तो शास्त्र यहां तक कहता है कि पशु पक्षी जानवर तक के शरीर में भी शुगर है। आप और हम सबके शरीर में शुगर है, पर ऐसी ऊंची नीची नहीं होती थी। कितना भी मीठा खाते थे। घर के बुजुर्गों से पूछना जरा, महाराज घी का पीपा तो बाजू में रख के बैठते थे महाराज। खिचड़ी में घी मां कटोरी भर के डालती थी और गुड़ पीस पीस के इतना मिला के और बाजरे को खींचड़ा और फिर खाओ डट के, और रपेट रपेट के कड़ी के साथ चावल, और इतना मीठा। और आखिरी में ब्याह शादी में भी क्या मनवार चलती थी साहब। ऐसे पंगत, आज के जमाने में तो प्लेट लेके ऐसा भिखारी जैसा घूमता फिरो, तो उससे पहले जब पंगत चलती थी ऐसे नीचे बैठ जाते और फिर सब जब पेट भर के खा लेते तब आता सगा जी बियाई जी और लेकर लड्डू। बियाई जी साहब खाना तो पड़ेगा, तो बियाई जी भी उतना कोटा रखता। ये तो मालूम पड़े बाद में आए ना क्या खाए, तो बियाई जी भी उतना कोटा रखता। नहीं एक तो लेना ही पड़ेगा। अब बियाई जी गए ना, दूसरा बियाई जी आ गया ना, बड़ा बियाई जी साहब आया, सब लेना तो पड़ेगा। नहीं मामा जी आया साहब, लेना तो पड़ेगा। और चलने दो साहब। और अभी तो कोई ज्यादा रख जाए तो अपन पड़ोसी के दे दे, यहाँ तो पड़ोसी का भी खा जाए, आन दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले का समय था, पहले ब्राह्मण जिमने जाते थे पैदल, आते थे खटिया पे। और अगर ब्राह्मण पैदल आ जाता था तो बहू गाली देती थी, नाश हो जाए उस सेठ जी का, हमारा ससुरा पैदल आ गया, मतलब खाके नहीं आया अच्छे से। पहले ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो उनके आसन के नीचे कंडे रखते थे बड़े बड़े, और ब्राह्मण जब खाता था तो इतना खिलाते थे कि कंडा भसर जाता था। तो समझो कि खाया, ये तो काय का खाया। अब आज के जमाने में तो जजमान भी ऐसा नहीं मिले ना ब्राह्मण भी ऐसा नहीं मिले हो। आज के जमाने में तो जजमान भी पूछ लेता कितना खाते हो, तो ब्राह्मण भी कह देता शरीर देख लो, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लो कितना खाते। और ब्राह्मणों को जिमाने के कटोरे भी अलग होते थे। पहले बुजुर्ग जो माँ होती थी ना, बुजुर्ग माताएं पुराने समय की इतना बड़ा कटोरा रखती थी। पंडित जी का अलग ही, अमरस तो भर के और सिमैया बिये सब भर के, खीर भर के, वो कटोरा ही अलग होता था। और 16 श्राद्ध में निकलता था। और आज के जमाने में तो शुगर महाराज, बिल्कुल। तो ये शुगर के पहले नहीं होती थी। बस अंतर इतना था कि पहले ये शुगर ब्लड में नहीं जाती। उसका कारण क्या था कि माता बहन भाई बंधु इतना मीठा बोलते थे। बियाई जी, सास सगा जी, भैया जी, भाभी जी, जीजा जी, काका जी, इतना मीठा बोलते थे कि वो शुगर जीवान से बाहर निकलती जाती थी। अब मीठा बोले ही नहीं तो शुगर ब्लड में जा रही है, तो बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए निवेदन है इस शुगर को बाहर निकालो। क्या करो? अरे जम के तो बोलो। बाहर कैसे निकालोगे? तो मीठा मीठा बोलोगे तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर उसी की गड़बड़ होती है, बस शुगर गई ऊपर नीचे। जिसने गुस्सा करा और आड़ा टेढ़ा बोला उसी की शुगर और बीपी। अरे बोलो तो, डॉक्टर भी बोलता कि नहीं बोलता कि ऊंचा नीचा हो रही है, तो काय से हो रही है पूछे तो पूछता डॉक्टर टेंशन क्या? कुछ नहीं। फिर ऊंची कैसे हो गई पता ही नहीं। डॉक्टर को भी मालूम है, मतलब निकल नहीं रही है, इसको निकालो। जैसे ही कथा छूटती है ना, भोजन लेने का जब समय आता है, थाली कहां गई? अब शुगर का बीपी और शुगर सब ऊंची नीची हो रही है। हमको पहले तो जल्दी जाना, जल्दी जाना। तो मान लो अगर जल्दी चली भी गई और आगे जाके आस्था में गाड़ी पंचर हो गई तो फिर भी तो खड़ी रहेगी। इसलिए भगवान जितनी देर तक, जितने दिन तक कुबेरेश्वर महाराज की धरा पे रखे उतने समय तक रहो और प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर जाओ, जिससे वापिस ऐसे ही खुश होकर फिर आओ, आनंद में जाओ। है? मुसद्दी लाल जैसे नहीं।
मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसी। भगवान भी सोचा काय को आ गई कथा में हो, जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया। अच्छा कहीं कहीं की तो ऐसी बैठी है, कथा वास्ते वास्ते उस पर ध्यान जाए तो भगवान मन में भी सोचे क्यों आ गई, क्यों आ गई? किस लिए पहुंचे इसने शिव बोला। कामदेव ने वाणी के तीर चलाए, हाथ में जब बाण लिया तो कामदेव ने कह दिया जो अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं बचा पाया वो मुझे भस्म करेगा। और वाणी का तीर सबसे भारी होता है महाराज, वाणी का तीर गया तीर। अच्छा जो तीर तुमने फेंका है वो तो वापस तुम्हारे पास आ सकता है, पर ये वाणी का तीर आएगा क्या? एक बंद कमरे में बैठकर भी तुम किसी की निंदा करोगे ना तो वो खबर उस तक पहुंच जाती है महाराज। तुम किसी को मत बिठाना, अकेली बैठकर बोलना भैरू सिंह ऐसा भैरू सिंह वैसा, अकेली बैठकर बोलना। अच्छा जम के भी मत बोलना।